नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। पिछले 4 माह से पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में कोरोना का महासंकट छाया हुआ है, जिसको लेकर देश की आर्थिक स्थिति खराब है, केंद्र और राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति खराब है। वहीं पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए हैं, किसी का व्यवसाय बंद हो गया है। तो अब क्या 4-5 माह बाद स्थिति सुधारने के लिए सरकारें क्या कुछ कदम उठा रही हैं और क्या कुछ कदम उठाना चाहिए, इन्हीं सब बातचीत को लेकर आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस मीडिया सर्विसेज के प्रधान संपादक सनत कुमार जैन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि कोरोना को लेकर संक्रमितों की संख्या हमारे भारत देश में लगातार बढ़ती जा रही है। हम दुनिया में पहले नंबर पर आ गए संक्रमितों को लेकर। तो इस स्थिति में अब क्या कुछ किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा? भारत में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो लगभग 40 दिन का लॉकडाउन लागू किया गया था, उसके बाद से लोगों में कोरोना को लेकर बहुत बड़ा भय बैठ गया है। और जब तक इस भय को दूर नहीं किया जाता है तब तक कोई भी स्थितियों को सामान्य लाने में सबसे बड़ी तकलीफ है जी। अब जिस तरीके से जब संक्रमण को रोकना था उस समय उतने टेस्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन अब टेस्ट सभी राज्यों में बढ़ा दिए गए हैं जी। और कोरोना संक्रमित जो आ रहे हैं उनमें कोई लक्षण नहीं होते हैं कोरोना के, लेकिन वो कोरोना संक्रमित होने के कारण उन्हें या तो आइसोलेशन में रखना पड़ता है या उन्हें अस्पताल में भर्ती करते हैं या और भी तरह तरह से उनके लेके लोगों की बातें हो रही हैं। तो इससे भय कम होने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। तो सबसे पहले जरूरत यह है कि आप कोरोना की टेस्टिंग बंद कर देनी चाहिए। और जो भी मरीज जैसे कोरोना से जब उन्हें ऐसा लगे कि ये कोरोना के लक्षण है, तभी उन्हें मेडिकल सुविधा तुरंत और अच्छे से मिले, इस दिशा की ओर काम करना चाहिए। और कोरोना से जो भय फैल गया है, अब वो भय फैलाने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे मेरा यहाँ पे एक मुख्य प्रश्न यही है कि कोरोना को लेकर पिछले अप्रैल से लेकर 4-5 माह बीत चुके हैं। उसको लेकर कई लोगों के व्यवसाय ठप हो चुके हैं, रोजगार खत्म हो चुका है। तो इन्हें पटरी पर लाने के लिए अब क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, ये जो सरकार बार बार लॉकडाउन करती है और लॉकडाउन करने से जो एक चीजें हम चालू करने की प्रक्रिया में आते हैं और फिर लॉकडाउन लग जाता है। जिलों में तो ये होता है कि कलेक्टर जो होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी से बचाने के लिए, क्योंकि अब वो ये मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, तो वो लॉकडाउन लगा देते हैं। अब लॉकडाउन लगाने से लोगों में भय फैलता है। तो मेरा कहना है कि अब लॉकडाउन की जरूरत नहीं रही। पिछले 4.5 महीने में ये बात पूरी दुनिया में स्पष्ट रूप से सामने आ गई है कि कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास सरकार, डॉक्टर और समाज कर सकती है तो वो लोगों को अवेयर करें। लेकिन जिस तरीके से बार बार हम चीज़ों को बंद कर देते हैं, बार बार हम कर्फ्यू लगाने जैसी बात करते हैं, लोगों से एक दूसरे से मिलने से ऐसा मतलब हमने बना दिया कि एक दूसरे से मिलोगे और आप कोरोना से संक्रमित हो जाओगे, तो वो सारी चीजें आपको वापस ला ही नहीं पा रही हैं। और जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक देश की हालत और आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। दूसरी तरफ से ये देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर, राज्य सरकार ने जिलों के ऊपर कोरोना की जिम्मेदारी एक तरह से सौंप दी है। तो इसको लेकर अब क्या ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, जो शुरुआत में केंद्र सरकार ने जब 40 दिन का लॉकडाउन लगाया था तो उन्होंने कोरोना से संबंधित सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी और राज्यों को कोई अधिकार नहीं दिए थे। तब भी गलत हुआ था और अभी और गलत हो रहा है। जब कोरोना संक्रमण को लेकर पूरी दुनिया भर से सारी जानकारी केंद्र सरकार के पास आती है, केंद्र सरकार को राज्यों से मिलकर साथ एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति पे काम करना चाहिए। अब हुआ क्या कि दूसरे लॉकडाउन के बाद से जो स्थितियां बिगड़ी और अनलॉक जब 1 आया तो केंद्र सरकार ने राज्यों को बहुत सारे अधिकार दे दिए कि वो अपने हिसाब से और वो जो पालन कराना चाहते हैं उन कानूनों को लगाएं और पालन कराएं। राज्य सरकारों ने भी इसको जिले के कलेक्टरों के ऊपर डाल दिया कि अब ये कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने जिले में संक्रमण रोकने के लिए जो उपयुक्त समझे वो करे। इससे ये हो रहा है कि पूरे देश भर के 300-400 जिलों में कलेक्टर अपने अपने हिसाब से निर्णय ले रहे हैं। उन्हें कोई और छोर पता नहीं है, लेकिन उन्होंने भी मान लिया कि साहब हमने पूरे इंतजाम तो सुरक्षा के किए, अब उसके बाद भी यदि कोरोना बढ़ रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसा करके सब लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जनता परेशान हो रही है
और जनता परेशान हो रही, कारोबारी परेशान हो रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं और सारा सिस्टम पूरा का पूरा एक हिसाब से खत्म हो गया है जी। इसके रिवाइवल की जरूरत है। सबसे बड़ा सवाल सर यहाँ पे ये निकल के आ रहा है अर्थव्यवस्था को लेकर, बहुत सारे लोगों के रोजगार चले गए हैं, व्यवसाय ठप हो चुका है, तो इन्हें वापस लाने के लिए अब सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? सरकार को उन्मुक्त रूप से सभी को छोड़ना चाहिए। सबसे पहले कोरोना का जो भय लोगों के दिमाग में भरा हुआ है, तो पिछले 4.5 महीने में ये बात सामने आ चुकी है कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको कोरोना होकर निकल भी गया और पता नहीं लगा। तो अब इतने समय के बाद हमें अस्पतालों में, डॉक्टरों में, अब सारे प्राइवेट डॉक्टरों को सबसे पहले तो ये टेस्टिंग बंद कर देनी चाहिए और जो मरीज संदिग्ध पाए जाते हैं उन्हीं की टेस्टिंग हो और उन्हीं का इलाज हो। अब यदि हम ये व्यवस्था शुरू कर देते हैं तो मेरा ख्याल है कि अर्थव्यवस्था को भी वापस पटरी पर लाया जा सकता है और लोग फिर से अपने अपने कामों में लगें, वैसी स्थिति बन सकती है। कई देशों में मतलब इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, वो बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं, तो हमें उनसे भी सबक लेना चाहिए। आप ये सही मानते हैं जो आरबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सुविधाएं लोगों को दे रहा है या वित्त मंत्रालय जो सुविधाएं दे रहा है आर्थिक दृष्टि को लेकर जो हमें दिया जा रहा है, क्या ये चीज़ सही है? नहीं, इसका भी जैसे लोगों के पास, गरीबों के पास जो पैसा जा रहा है वो गरीबों के पास चूंकि पैसा नहीं है और वो जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पैसा तुरंत खर्च कर देते हैं, तो इससे मार्केट में पैसे तो जो सरकार सीधे गरीबों के हाथ में डाल रही है वो तो रोटेशन में है, लेकिन जैसे लघु उद्यम और मध्यम उद्यम वर्ग को इन्होंने लोन देने की बात कही थी, लोग लोन लेने नहीं जा रहे हैं। जब काम बंद है, धंधा बंद है और वो अपने ऊपर और लोन ले लें, पहले का चुका नहीं पा रहे हैं और आगे लोन लेके ब्याज का और अपने ऊपर सिर पे बढ़ा लें, तो इसमें हो ये रहा कि वो अर्थव्यवस्था का लाभ ही नहीं ले रहे हैं, वो कर्ज लेने के लिए तैयार नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आप मार्केट खोलें। अभी आप होटल बंद हैं, दुकानें आप 5 दिन खोलते फिर बंद कर देते हैं, कभी कोई कलेक्टर कभी किसी भी दिन कहीं पे भी लॉकडाउन घोषित कर देता है। लोगों में अभी भी भय फैला है, लोग आ नहीं रहे, जा नहीं रहे। ट्रेनों की हालत ये है कि 30% 40% ट्रेनों में यात्री नहीं है और कुल मिला के 20-25 ट्रेनें चल रही हैं, उसमें भी जब यात्री नहीं है तो सरकार को समझना होगा कि जब तक हम लोगों में मतलब ये मूवमेंट चालू नहीं कराएंगे तब तक हम इस अर्थव्यवस्था से किसी भी तरीके से नहीं निपट सकते हैं। जी, मेरा एक सवाल और है, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि केंद्र राज्य सरकारें अपने जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनका पूर्ण रूप से वेतन नहीं दे पा रही है, लोगों के रोजगार चले गए हैं, व्यवसाय पूरी तरह से बंद है, तो इससे निजात पाने के लिए अब क्या कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जो हमें अर्थव्यवस्था में एक रोड मैप तैयार करें? आकाश जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। केंद्र सरकार ने 4 माह से जीएसटी का पैसा राज्य सरकारों को नहीं दिया जी। मार्केट बंद होने से राज्य सरकारों की आय भी खत्म हो गई है, ट्रकें बंद हैं, बस बंद हैं, रोजगार बंद हैं और लोगों के जो टैक्स के रूप में सरकार को पैसा आ रहा था ना वो केंद्र सरकार के पास आ रहा, ना राज्य सरकार के पास आ रहा है। ऐसी स्थिति में लोगों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। लोग कई जगह 3-3 4-4 महीने की तनख्वाह, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, रोजगार सहायक हैं या और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो करीब करीब ये स्थिति हर राज्यों में देखने को आ रही है। यहाँ पर व्यापारियों के पास और लोगों के पास भी चूंकि काम धंधा बंद है तो उनके पास भी पैसे नहीं है, तो हम एक ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं कि इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई बहुत बड़े उपाय करने पड़ेंगे। अब केंद्र एवं राज्य सरकारों को सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि भाई वो अपने खर्चों को पूर्णतः खत्म करें। तो वेतन को छोड़ के, या वेतन और जरूरी खर्चे हैं उनको छोड़ के बाकी के सारे खर्चों पे रोक लगानी चाहिए। विकास कार्यों के लिए जो नई नई योजनाएं हैं या जो इस तरीके से और भी पैसे डाइवर्सिफाई हो रहे हैं उन पे तुरंत रोक लगा देनी चाहिए और अभी केवल इतना काम करना चाहिए कि लोगों को वेतन समय पे मिले। यदि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम शुरू करे जिससे लोगों के पास पैसा पहुँचे और वो पैसा रोटेशन में वापस आए, तो इससे हमें अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में सहयोग मिलेगा। लेकिन अभी ये हो नहीं रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकारें अपने अपने खर्चे तो कर रही हैं, लेकिन वो एक सीधा सीधा कि जितना पैसा आया है उसको हम वेतन में बांट दें, वेतन के बाद बचता है तो हम अपने ज़रूरी खर्चों में बांट दें और ज़रूरी खर्चों के अलावा विकास कार्यों में और यहाँ वहाँ पैसा डाइवर्सिफाई हो रहा है, तो इसका लाभ जो है वो नहीं मिल पा रहा है।
तो किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, छोटे छोटे लोगों के लिए सरकार को उनकी प्रायोरिटी पे काम करना होगा और अपनी विकास योजनाओं को कुछ समय के लिए, साल 2 साल के लिए बंद कर देना चाहिए। और जो भ्रष्टाचार है और जो ऐसे काम हैं जिनसे कोई उत्पादकता नहीं हो रही है, इन कामों को तुरंत रोक देने की ज़रूरत है। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बताया कि किस तरीके से हमें अर्थव्यवस्था से निपटना चाहिए, हमें लॉकडाउन को पूर्ण रूप से खत्म करना चाहिए और सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोगों में जो कोरोना का भय है इसे समाप्त करना चाहिए। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।